देता हूँ यूपी। तलवार जाएगा, तलवार हमें दिया है। क्या कह रहे हो? किसान आएगा तलवार लेके, बंदूक लेके, अपनी मांग लेके आएगा, तलवार लेके आएगा। ये देख तो डंडे से होगा। सच्चाई बता मैं 15 किलो जमीन रख रखा हूँ, फिर आराम से बोल रहा हूँ। मेरे पास ओडी है, खानदानी ओडी है मेरे पास, खानदानी ओडी जो एक कैसी रंग सजाए, एक हजार ओडी रख रखे। ये इनको बोलने का तमीज नहीं। किसान के पास ओडी कैसे है? किसान ना यूट्यूब पे देखना, वहाँ पे रेंज रोवर ओडी गाड़ियाँ, किस किसान के पास ओडी गाड़ी होगी भाई? बना नहीं तब उद्घाटन कर सकते हैं वोट बैंक के लिए, तो हम भी आपको गिराव कर सकते हैं अपनी मांग के लिए। तो मैं आतंकवादी हो गया है? आज तो आपको 45 रुपए में आटा मिल रहा है, आने वाले टाइम में 250 रुपए किलो मिलेगा। पाकिस्तान से बुरा बदतर हालत होगा। तो वो एक किसान को आप आतंकवादी बना रहे हैं, खालिस्तानी बना रहे हैं। जो किसान किसानी करता है और पूरे देश के लोग खाते हैं उससे। जो रोडों पे है वो किसान नहीं है, किसान तो खेतों में है। ठीक है, ये सब राजनीति है। देखिए, किसान अपने मांग पर बिल्कुल जायज है, वो कहीं से गलत नहीं है। और उनके साथ जो भी कुछ किया जा रहा है, चाहे वो सरकार खुद से अपने प्रशासन के द्वारा, कहने का मतलब है कि अगर किसान लोग के ऊपर वो गोलियां चलवा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए शंभू बॉर्डर पे एक जवान मारा गया और भी ना जाने कितने लोगों की मरने की खबर आ रही है। तो ये सरकार हिटलर शाही नहीं कर रही है तो और क्या कर रही है? किसान को मारने वाला काम कर रही, किसान धमकाने वाला काम कर रही है, किसान को जान से मारने वाला काम कर रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब किसानों की तरफ से कुछ ऐसी गतिविधियां हुई होंगी जिसके बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया, तो आपको नहीं लगता किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं ये गलत तरीका है उनका? क्या गलत तरीका है, जरा आप हमें बताएं। आपको नहीं पता, फिर आपको कैसे पता? जब पुलिस की आप एक तरफा देख रहे हो उसका सारी चीजों को। क्या कर रहा है किसान पर? क्या पत्थरबाजी कर रहा है? क्या चट्टान लेके मारा जा रहा है? उसी के साथ गलत हो रहा है सीधा। इतनी बड़ी बड़ी भी मतलब कि उसके सामने ये घेराव हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो किसान नहीं, कोई आतंकवादी उठ के चला आया है। ऐसा कहीं है? वो एक किसान को आप आतंकवादी बना रहे हैं, खालिस्तानी बना रहे हैं। जो किसान किसानी करता है और पूरे देश के लोग खाते हैं उससे। ये जरूरी नहीं है कि पंजाबी का, लेकिन ये हकीकत है। पंजाब के जो किसान है वो अपने मांग पर एकदम जायज हैं, अटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और अटल रहे। मैं यही कहूँगा देश में MSP लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई बढ़ेगी, कम होगी MSP से? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी। MSP होता क्या है? इनको क्या पता उसका क्या है? MSP क्या होता है? जी भाई साहब, राम राम। मैं हरियाणा से आया हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो रोडों पे है वो किसान नहीं है, किसान तो खेतों में है। ठीक है, ये सब राजनीति है। ठीक है ना, सभी किसान है। मोस्टली हरियाणा में 90% किसान भाई हैं। सबको पता, पहले पानी भी नहीं जाता था, अब हर एक जगह पे पानी जाता है, जो एक किसानों का लिए एक अहम मुद्दा होता है पानी। ठीक है, पंजाब काले आगे पहले भी आए थे, चलो भी भाई है, बड़ा भाई, हमने साथ दिया था। हरियाणा ने हमारा पानी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? अब फिर कह रहे हैं आओ। हरियाणा ऐसा पागल नहीं है, हरियाणा कोई भी बंदा किसान नहीं वहाँ पे गया हुआ है, सभी खेतों में सब किसानों गया हुआ है। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब की बार फिर मोदी सरकार आएगी, क्योंकि देश के लिए सर्वोपरि है। जो हमारे देश के लिए सोचेगा हम उन्हीं के साथ है। वही किसान लोग ये बार बार आरोप लगा देते कि हम देश के किसान हैं, अन्नदाता है, हम पे गोली चलाई जा रही है, आतंकवादियों से व्यवहार किया जा रहा है। भाई साहब, आप ना यूट्यूब पे देखना, वहाँ पे रेंज रोवर ओडी गाड़ियाँ, किस किसान के पास ओडी गाड़ी होगी भाई? बाहर से पैसा आता है, हम किसान, हमारे पास तो ओडी नहीं है, हम तो खेतों में पानी देना काम करना है। मैं भाई साहब को बोल रहा हूँ, मेरे पास ओडी है, खानदानी ओडी है मेरे पास, खानदानी ओडी जो एक कैसी रंग सजाए, एक हजार ओडी रख रखे। ये इनको बोलने का तमीज नहीं। किसान के पास ओडी कैसे है? किसान सर्द रखे, ये देखो लाल किला पे ना झंडा में देखना, भगवा ही भगवा है। अरे भाई मैं दीजिए इनका। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो किसान है, असली किसान है, वो खेतों में होगा। असली कौन होता? वो खेतों में होगा। अच्छा, क्यों नहीं हो? सच्चाई बताना। मैं 15 किलो जमीन रख रखा हूँ, फिर आराम से बोल रहा हूँ। नहीं, ओडी लेकर आ रहा हूँ, किसान नहीं है। किसान तो खेतों में जोतेगा। ठीक है, क्या
की बढ़त बचेगा, ट्रैक्टर होगा, ठीक है, ओडी नहीं होगी। भाई ये बोल रहे ना कि एक मिनट भाई, आप ये बोल रहे हो किसान के पास ओडी नहीं है। भाई किसान लोगों के पास इतने किले हैं, जमीन है, सब कुछ है, खेती बाड़ी करते हैं भाई, कुछ बेचते हैं तो खुद अपना पेट भरते हैं और अपने लिए बचाते हुए सबके कुछ करते हैं। चाहे अमीर आदमी गरीब आदमी कोई भी हो, इसमें सबके पास अपने अपने साधन है, जिसका जितना भी हो तो उसके हिसाब से अपने पास रख रहा है ना सब कुछ। अब छोटे जमींदार को ये तो नहीं है कि बड़ा जमींदार मार देगा, मार कौन रहा है? सरकार मार रही है, उन पे बात करो ना भाई। अरे भाई मैं आप बताना चाहता हूँ, सबके अलग अलग विचार है, ठीक है। ये वैसे इंडिया लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में अपने अपने विचार रखने का सभी को अधिकार है, ठीक है, रखना भी चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई कुछ भी कह लो, जो देश के लिए करेगा हम उन सब के साथ है। और रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी तीसरी बार आएंगे, कोई कितना ही जोर लगा लो, क्योंकि देश की आम जनता, देश हित उसके साथ है, ये सच्चाई है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन करके मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं होगा बदनाम, बिल्कुल भी नहीं होगा, और पावरफुल होगा, ये बताना चाहता हूँ। कर कुछ चंद लोग आपको कहना चाहते हैं, ये कुछ सबके विचार है भैया, अलग अलग है। ये बताओ, ये 5 उंगलियां पांचों एक सार नहीं है, सबके विचार अलग अलग है। और लोकतंत्र में अपने विचार रखने का सभी को अधिकार है। बट अपने विचारों के साथ मैं कहता हूँ, दावों के साथ को शर्त लगा लो, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सफल नहीं होगा किसानों का। अरे ये बताओ, जो उनकी मांग थी, मांगने जा रहे हैं, 5 जो फसलें हैं उनको MSP दे रखी है, सबको बीमा दे रखा है। जो किसान भाई जो पिछली बार में जो एक्सीडेंट हो गए मर गए थे, उनको मुआवजा दे रहा है, ठीक है, दे रहे सब। हम किसान भाइयों से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, देश के लिए सोचो, जो देश को लिए सर्वोपरि है वो हम सबके लिए सर्वोपरि है। किसी एक मुद्दा मत बनो, जो देश के हित में सोचेगा। 370 की बात हो, पहले जम्मू कश्मीर में न कोई जा नहीं सकता था, अब सीना चौड़ा करके जा सकते हैं कि हमारा हिस्सा है। राम मंदिर में पूजा करने कोई जा नहीं सकता था, वहाँ राम मंदिर का हजारों साल का सपना पूरा किया। भाई साहब बताओ, नहीं किया? पहले ना खर्ची पर्ची से नौकरियां लगती थी, अब योग्यता के आधार पे नौकरियां लगती है। मैं तथ्य के आधार पे कह रहा हूँ, और इसके आधार पे मोदी जी आएंगे। विपक्ष बोल रहे हैं नौकरियां नहीं निकाल रहे, रोजगार नहीं दे रहे। जो काम ही होता है यार, नीतीश ने बनाया था, नीतीश कुमार ने बनाया था, कितने बड़े नेता हैं, वो दोबारा क्यों आगे भाई, दोबारा क्यों भाग के आगे? अरे देखो लो, जहाँ पे भी होता है एक्शन होता है। अब की बार देखो ये बाइकाने लग रहे हैं। राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पिछली 2 बार पेपर। क्या कह रहे हो? राजस्थान में 2 बार पेपर लीक हुए थे, इस बार तो लीक नहीं हुए। यूपी में भी तो हुआ है अभी। यूपी में होगा भाई, उसमें एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है भाई। राजस्थान में कोई एक्शन। ये बताओ, 60 साल से देश को खा रखा था, 60 साल और 10 साल में टाइम तो लगता है ना हर एक चीज में। एकदम हम MA में नहीं पहुंचते, 1, 2 पहली दूसरी 10वीं करने के बाद ही हम MA में पहुंचते हैं। इसलिए देश, ये सच्चाई है। मोदी जी कह रहे हैं अपने पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी जाएगी, ये जाएगी, और तीसरी बार मोदी जी को लाके आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। सन 2001 में भारत इकोनॉमी की कौन सी रैंकिंग पे था, आप बताओ? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हाँ, रुक जा। अरे हम करंट का ओ भाई, यार मेरी बात सुन ले, कोई कुछ भी हो, करंट को महत्व दिया जाता है। करंट में मोदी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, और मोदी जी ने ही कमाल करके दिखाया, विश्व में विश्व गुरु बनाया। मैं क्या बोला, करंट में ये किया है, हरियाणा सरकार दिया है छड़े को 2000 रुपया पेंशन, छड़े को ये करंट में किया है। वो बोलेगा 2000 रुपए छड़ा लेके जा रहा है, कमाने की दम नहीं है, 2000 रुपए ले रहा छड़ा। हम बोलते हैं छड़े हो गए, वो कहते हैं छड़े हो गए, वो 2000 में खुश है, वो खुश है। ये नहीं, करंट में मेहनत करेंगे फिर कमाएंगे। पंजाब से बिलोंग करते हो, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग है, सरकार बातचीत कर रही है। एक बात बताओ, आपकी 2 साल होगी पीछे, आप जनरल, आप लोग पत्रकार हो, 2 साल से उस हर महीने में जथा आता है, कभी 600 का आता है, कभी 1500 का आता है, और हर एक बार आके आपसे विफल हो रहा। आज बोल रहे इलेक्शन के टाइम में क्यों किसान आया? हमें भी आपने तोड़ दिया कि जब आप आओगे हमारी दौड़ पे, तभी अमेरिका हम नहीं जा पाएंगे। हम भी यही मौके पे चोट मारने आए डंका। जब आप अयोध्या की मंदिर में, राम मंदिर मेरा है, मेरा हक है, आपने बना नहीं, तब उद्घाटन कर सकते हैं वोट बैंक के लिए, तो हम भी आपको गिराव कर सकते हैं अपनी मांग के लिए। तो मैं आतंकवादी हो गया है? ऐसा क्यों नहीं?
चाइना बॉर्डर पे ऐसा कर देते हैं, चीन बॉर्डर जो है उसमें ऐसा घिराव कर देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर पे कर देते हैं, मेरा फौजी नहीं मरता, इतना नुकसान नहीं जितना आपने अपना सिंधु बॉर्डर को जाम किया है। किस चीज से डर लग रहा है आपको मोदी जी? आप तो कह रहे हो हम सबके साथ, सबका विकास, क्या हमारा साथ नहीं है? हमारा साथ नहीं, किसान साथ नहीं, वो आतंकवादी बैठे हैं। हम आपसे ये करके तो मोदी जी कभी अपनी आंखों का ना वो चश्मा उतार देना, हम ही हैं, आप ही हो। वहीं बीजेपी सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी की छवि को खराब करने के लिए कर रहे हैं, और जो किसानों के नेता उनके भी 1-2 बयान वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे हैं ना, उन पहले जब हमने ट्रैक्टर लेके आया था, ठीक है, हमें मार्च बनाया था, रास्ता दिया था, उस मोदी जी की ही करामत था। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जो सिद्धू झंडा भी फहराया उसकी ट्रैक्टर यहाँ आ गया, दूसरे की ट्रैक्टर नहीं आया। फिर जब हम घेराव किए, तलवार दिखाए, वो भाग गए। हमारी कमजोरी ना बनाओ, अब इस बार हम संभल के आए हैं, अब कोई बख्यास नहीं कराने दूंगा। हम मिलेगी आंदोलन को अपने को। हाँ, जीप वही खातिर तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी घुसेगा, चाहे सरदार के रूप में घूमे, किसमें भी, उसका हाथ डंडा हमने संभाल रखा, इस बार हम बेकार नहीं करने देंगे। हाजी आपसे पूछ एक सवाल और मेरा, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसमें जिस एमएसपी लागू होने के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? वो जो भी आपका डिटेल है, आपको मैं, आप छोटे भाई के जैसे हो और जितने भी जानकारी है उनको मैं, अभी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले अडानी के पास सेब नहीं था, ठीक है, तो आप जरूर देखे होंगे 40 रुपये सेब मिल जाता था, बढ़िया सेब मिल जाता था। आज 80 रुपये में दागी वाला सेब मिल रहा है, क्यों? अडानी के पास आ गया सेब। उसी तरह सेक्शन था कि हम 5 टन या 50 टन हम रख सकते हैं सरकारी कोटा में, अब वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, अनलिमिटेड रख सकता है। जब अनलिमिटेड मैं खरीद लूंगा, जिंदरा लगा दूंगा, अनाज कम पड़ेगा मार्केट में, उसके बाद बोलूंगा 1 रुपये का चीज 100 रुपये में खाना है, पेट के लिए कुछ भी करोगे भाई साहब, हो सकता है। आज तो आपको 45 रुपए में आटा मिल रहा है, आने वाले टाइम में 250 रुपए किलो मिलेगा, पाकिस्तान से बुरा बदतर हालत होगा। तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा फिर? गवर्नमेंट रहेगा। एक किसान तभी तो खड़ा है। अच्छा, मुझे चाहिए सरकारी परमिट, हमें प्राइवेट नहीं चाहिए। आप हमें 50 रुपए भी दे रहे हो ना किलो, मैं बेचना नहीं पसंद कर रहा, क्यों? मैं जमीन से उपजा रहा हूँ और मैं गरीब को खिलाऊंगा, एक वादा कर रखा हूँ। वहीं पंजाब के किसानों पर सरकार बार बार आरोप लगाती है, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, आपकी कहता है यूपी का, बोल रहा बिहार का, कह रहा गुजरात का, किसान नहीं है, मगर आप अपनी सरकार, अपनी स्टेट को चला देना। मैं कहता हूँ यूपी तलवार हमें दिया है। क्या कह रहे हो? किसान आएगा तलवार लेके, बंदूक लेके, अपनी मांग लेके आएगा, तलवार लेके आएगा। ये देख, तो डंडे से होगा कि हम अपनी ना हथियार, अभी ये बोल दिए भाई साहब, क्या बोले कि डंडा लेके आएगा, तलवार लेके आएगा। आप शायद पढ़े लिखे होंगे, फ्लाइट में भी हम कृपान लेके चलते हैं, मगर आप सुई लेके नहीं जा सकते। क्यों? अंतर क्यों हो गया? अंतर क्यों हो गया ये कि मैं भी भारत के नागरिक हूँ, मैं फ्लाइट में भी कृपान लेके जाता हूँ, आप नहीं लेके जा सक रहे। हम अपना परंपरा को नहीं भूले हैं, हम भारतीय हैं, भूलना भी नहीं चाहिए, भूलेंगे भी नहीं। हमारा शौकात है, हर इंसान को चैलेंज करता हूँ, सारे हमारे हैं, अपनी ये परंपरा को ना भूलो, चाहे जो मर्जी आ जाए। अंग्रेज को भी भगाए थे, अंग्रेज को भी भगाए, आपने इतिहास देखा होगा, औरंगजेब को भी भगाए, मगर अपनी परंपरा को नहीं हटाए। ये परंपरा हमारा चीज है, ये हम रखेंगे।